बलराज जी, आपकी तरफ से नगर निगम कमिश्नर को शिकायत दी गई है। दर्शन सिंह केपी स्टेडियम को लेकर ये मामला जो विवाद बढ़ गया है, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? और ये जो बोर्ड लगा दिया गया है, किसकी तरफ से लगाया है? ये अनावश्यक विवाद बढ़ा है, क्योंकि ये श्री दर्शन सिंह केपी स्टेडियम जो है 93 में ये कॉर्पोरेशन में आया। उसके बाद इसकी देख रेख जो है वो जो प्रॉपर्टी ये नगर निगम की होगी। उसके बाद जब स्मार्ट सिटी का था, मैं काउंसलर था यहाँ का, इस इलाके का भी मेरा इलाका बदला हुआ है। तो वो मैंने फंड लेके स्मार्ट सिटी के में डाल के 6.25 करोड़ रुपए स्टेडियम पे खर्च किया। और ये एस्ट्रोटर्फ जो लगी है वो बच्चों के लिए लगी है, और साथ में सैर के लिए ट्रैक बनाया गया है। और उस ट्रैक पे लोग सैर करते हैं, बहुत सालों से लोग सैर कर रहे हैं। सारे बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, जहाँ सैर करते हैं। जहाँ पे पिछले दिन ही इन्होंने एक बोर्ड लगाया, नोटिस बोर्ड लगाया इधर कि पहली जुलाई के बाद किसी को भी बिना एंट्री पास के नहीं आने दिया जाएगा। आप उसकी फीस अदा करो, 25 रुपया पर साल हर मेंबर की जो अदा करो, वो उसका आई कार्ड बनेगा, उसका आई कार्ड से उसकी एंट्री होगी। तो लोग मेरे पास सैर करने वाले मेरे पास आए और मैंने उनकी बात सुनी, और बात सुनने के बाद मैंने सीधा इनके सेक्रेटरी से रविंदर सिंह से बात की, और उनका रवैया जो वो अड़िग था। तो उसके बाद मैंने इनके प्रेसिडेंट अमरीक सिंह पवार जी से बात की, उनका भी जो रवैया था वो ना मानू वाला था। तो फिर मैंने जो इनकी जो रिप्रेजेंटेशन दी, मैंने कमिश्नर साहब को दी और कमिश्नर साहब से बात की, और ये इशू जो उनकी पाले में डाला, ये अपने लेवल पे गलत है। मैं बोलता हूँ स्पोर्ट्स क्लब अभी तक कोई हैंडओवर नहीं हुआ है, और नगर निगम से कोई प्रोसीजर है किसी चीज को जो आपने मेंटेनेंस करने के लिए लेना, एग्रीमेंट होता है नगर निगम के साथ में, वो एग्रीमेंट करके कोई इसको संस्था चलाने के लिए ले सकती है, और उसको खर्च करना पड़ता है। शहर में तो आप देख लो, माल्टोन में शिवानी पार्क कैसा बढ़िया उसको मेंटेन किया जा रहा है, और लोग उसमें सैर कर रहे हैं सभी। ऐसा कोई तरीका हो सब। मैंने इनको, और इन्होंने मुझे भी बुलाया था कमेटी वालों ने, और कमेटी वालों से मेरी बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई। मैंने उन्हें कहा कि ये पैसे की बात करें, मेरी वही बता रहा हूँ, पैसे की बात इन्होंने की है। पैसे की जरूरत पड़ती है, वो रखना है। अभी तक मैं फिलहाल तो जो मेंटेनेंस है, अक्टूबर तक जो कंपनी है जिसने बनाया उसके पास मेंटेनेंस है इसकी, तो वो मैंने उन्हें बोला इसके लिए कलेक्शन करने के तरीका होता है फंड इकट्ठे करने के लिए। यदि हम एंट्री बाय पास करेंगे, एंट्री बाय कार्ड करेंगे, ये पब्लिक प्लेस है, इस पे ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए हम और तरीका, हम भी कोऑपरेट करेंगे, और तरीका सोचते हैं, कोई कलेक्शन हो जाए। क्लब की जो सेक्रेटरी है रविंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि ये जमीन जो है जैसे कि 54 परिवारों ने दी है, बेशक नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं कोई बात नहीं। पता क्या बात है, जो जमीन की बात कर रहे हैं ये हमारे जो जमीन की बात कर रहे हैं ना, वो जमीन जो भी है जब कंसोलिडेशन हुई थी ना। रविंदर जी, स्टेडियम को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, आम लोग विरोध कर रहे हैं, पार्षद द्वारा शिकायत दर्ज की गई है संस्था के खिलाफ, आपकी तरफ से बोर्ड लगा दिया गया है। क्या इसके राइट्स थे आपके पास? आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है? क्या कोई एग्रीमेंट हुआ है? जो मेरा घर है, मैं अपने घर में बोर्ड लगाऊं, जहाँ उसमें मैं वो घर को तोड़ूं, वो मेरी मर्जी है। जो 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 सरकार लोगों को 2 लाख देती है गरीबों को घर बनाने के लिए, क्या सरकार का उस घर पे अधिकार हो जाता है? ये जमीन जो हमारी है, हमारे 52 घर हैं जो जिनके नाम पर जमीन थी, और हमने ये दी थी पंचायत को चलाने के लिए। उसके बाद में ये स्टेडियम बनना था, हमारे जो हमारे ताजी लगते हैं सरदार दर्शन केपी जो शहीद हुए हैं, उनके नाम स्टेडियम बनना था। और हम लोग जाके, हमने पुरुषोत्तम पवाई थे, हम लोग जाके दर्शन केपी जो उससे मंत्री थे उनसे बात की, उन्होंने बोला जगह कम है। हम लोग जो आप तो गेट देखे, जो गेट दिखिए आप उधर, गेट दिखिए उधर, गेट दिखाइए उधर, गेट दिखाइए, वो गेट से लेकर उस गेट तक ये वो तो पंचायत की जमीन है। ये हमने लोगों के प्लॉटों को बड़ी मिनटें कर करके 10 मिनट प्लाट लेकर 6 मिनट प्लाट दिया, उधर में किसी का 6 मिनट प्लाट लेकर 4 मिनट प्लाट दिया। जो जगह पूरी करने के लिए लोगों को अच्छी सूल में प्लाट मिल गए, उन्हें बड़ी मुश्किल थे, हमको 6 मिनट लगे ये प्लाट इकट्ठे करने में। ये प्लाट इकट्ठे करके जो हमने स्टेडियम बनाया, स्मार्ट सिटी के तहत ये पैसा लगा। अगर ये स्मार्ट सिटी में पैसा लगा दिया, जो कॉलोनी है, कॉलोनी कर दी, कॉलोनी में सड़कें बना दी गवर्नमेंट ने, वाटर सप्लाई डाल दी गवर्नमेंट ने, सीवर डाल दी गवर्नमेंट में, उसमें कॉलोनी में उठ के गेट लगा देते हैं, दूसरे बंदे निकल नहीं देते, उसका जिम्मेदार कौन है? तो अभी जैसे बात की, आम लोग भी एतराज जता रहे हैं, कहते हैं ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, और ये हमें आने से रोका जा रहा है, ऊपर से बोर्ड लगा दिया। ये पब्लिक प्लेस नहीं है, ऐसे नहीं होंगे तो बंदा नहीं आता। ये पब्लिक प्लेस, ये स्पोर्ट्स क्लब है,
जो स्पोर्ट्स हब है, जो स्पोर्ट्स के लिए हब बनाया है, सिर्फ स्पोर्ट्स वाले यहाँ आ सकते हैं। ये सिर्फ जो ट्रैक है, जो स्पोर्ट्स बच्चे हैं रन नहीं करनी है, उनके लिए ट्रैक बनाया गया, ना कि सैर करने के लिए। मतलब जो सीनियर सिटीजन वो आ नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आम लोग भी नहीं आ सकते। अगर अगर हम लोग चाहे, अगर क्लब चाहे, क्लब के साथ इनका तालमेल अच्छा हो, तो हम आएंगे। ऐसे कोई किसी घर में थोड़ी घुस जाएगा, बच्चे तो घुस जाएगा। जो हमारे इलाके का, शिकायत दर्ज हुई जो हमारे इलाके का काउंसलर है, वो तो यहाँ आया नहीं। जो कौन सा मॉडलों का, कौन सा दूसरी कॉलोनी का, उनको लेकर आ गए। जो दूसरे कौन थोड़ी एग्जाम्पल है। शिकायत दर्ज हुई है। अभी अभी अगर एक्शन अभी होती है तो फिर क्या करोगे? अगर एक्शन क्या हो जाएगा, कैसे हम हाई कोर्ट जाएंगे, सीएम के पास जाएंगे। अगर जहाँ पर सहूलत मिलेगी, अगर कॉर्पोरेशन बहुत ही हमारे अंडर स्टडी में है, दो जहाँ पर माली लगा दें, दो जहाँ पर चौकीदार लगा दें, जो सिक्योरिटी बोलते हैं, दो स्वीपर लगा दें। इसका जो काम है, तो रोका जाएगा अगर कोई आता है। अगर वहां पर अभी जो इसकी मोटर है, अभी इनसे मोटर लगी नहीं है। जो कारखाने का जो बुरा हाल है, इनसे अभी मोटर लगी नहीं है, मोटर नहीं स्टार्ट हुई। हमने अपनी जो हमारी प्राइवेट मोटर है, जो हमारी पंचायत की मोटर थी, जो हमारे गाँव वाले पैसे से उसको ठीक करते हैं, साल में 2-3 दफा मोटर ठीक करानी पड़ती है, करीब 1000 साल का खर्चा आता है, उसको मोटर हम ठीक कराते हैं। वो मोटर ठीक करके उसको खड्डे में पानी डालते हैं। जो हम मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर फीस नहीं उसको चीज दिखाती या शनाख्ती कार्ड नहीं दिखाया तो उसे एंट्रीज नहीं होगी क्या? नहीं, जिसकी अगर जो पैसे देने जोग है, वो पैसा नहीं देगा, उसकी एंट्री नहीं होगी। जो पैसे देने जोग होगा, उसकी एंट्री नहीं होगी। जो पैसे नहीं दे सकता होगा, वो इसमें कैद में आए। ऐसे नहीं तौलिए लगाकर लक में तो जहाँ आ जाए, जब 2-3 लगा के अंदर आ जाए। जो जहाँ पे लेडी भी होती है, अगर लेडी जाते हैं जहाँ पर अगर एक खड़े पे अगर 10-12 बुजुर्ग बैठते हैं, वो लेडी की शिकायत आई है हमारे पास, भाई बुजुर्ग आके वहाँ पे कमेंट करते हैं, उल्टे से उनसे बात करो। ये बात थोड़ी है, कोई भी लेडीज जाती है, वो कैसी है कैसी नहीं है, उसके बारे में गलत कमेंट करें। ये पहले उस टाइम में पौड़ियां थी, अब पौड़ी को तोड़ने का मतलब तोड़ के इसे पता तब किया, इसमें बैठ के बातें न करें। अभी जहाँ लेडी बैठी थी, उन्होंने बोला बेटे जहाँ पर बुजुर्ग बैठते हैं हमारे उम्र के हैं, लेकिन गलत कमेंट करते हैं, जो लेडी जाती है उनको रोको। तो लेडी का नाम लेंगे, वो लेडी इंसान को आएगी। इसलिए जो बात है समझ आएगी, उसको आपको बता दिया हमने। हमें जहाँ पर कहीं बुजुर्ग को बैठने देना, सैर कर घर में जाए, जहाँ जाकर कहीं पर बीच में बैठ जाए, जहाँ तो सैर करती लेडी, वहां नहीं बैठेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम लाल। हाँ जी, आप अच्छा। क्या करते हो? मैं तो अब बेला ही हूँ, रिटायर हुआ हूँ डिपार्टमेंट से। हाँ हाँ। अच्छा, तो तो ये ये गाँव के हाँ हाँ, मैं गांव का रहने वाला। इस स्टेडियम की बात है, जो इनको तो शायद वो उस बात के बारे में कुछ को मालूम नहीं है। जब ये स्टेडियम बनने लगा था ना, ये ब्लॉक लेवल का स्टेडियम था, पंजाब सरकार की ओर से ना, जब पंजाब सरकार सरदार बेअंत सिंह की सरकार थी, तो तब वो मुख्यमंत्री थे। उसी वक्त 1992 में ये पॉलिसी आई कि जो ब्लॉक लेवल पे जो जितने भी हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, उनको एक दिशा दिखानी है, उसको लिए स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना है। उसी तहत पूरे पंजाब में ब्लॉक लेवल पर स्टेडियम बनने लगे। तो हमारे ब्लॉक में भी स्टेडियम आया। तो ये स्टेडियम जहाँ नहीं बन रहा था, उसके कुछ कारण थे, जो रेवेन्यू कारण आप लोग पूछ रहे हैं ना। स्मार्ट सिटी तहत ये स्मार्ट सिटी की बात तो बहुत बाद में आती है। तो पहले सुनो, जो बेसिकली बात है ना, मैं वो बता रहा हूँ। ये स्टेडियम जो है ना, है वो ब्लॉक लेवल पे बनाया गया। इसके लिए बहुत सारे एफर्ट किए। उसके लिए जो जमीन थी ना, उसमें शमशान घाट की भी जमीन थी और हड्डा रोड की भी जमीन थी, और जो गांव की जो है ना पंचायत की जमीन है, जो पंचायती जमीन होती है ना, जब कंसोलिडेटेड होता है कोई भी गांव हुआ, उसमें एक शर्त थी। तो उसमें जो जमीन थी वो छोड़ी गई थी साझे काम के लिए। वहाँ जहाँ जो साझे काम थे, तो हम लोग यही पहले ये पूछ रहा हूँ, ये स्मार्ट सिटी के तहत जो स्टेडियम बना है, हाँ, इसे लेकर जो विवाद अब खड़ा हुआ है, हाँ, वो उसे लेकर क्या कहना है? उसी पे आते हैं। तो जो स्मार्ट सिटी ने, जिसमें 77 करोड़ रुपया इन्होंने बोला, 7.25 करोड़ रुपया लगाया है। तो उसी के बाद जो सरकार है, सरकार को इतना पैसा लगा के जहाँ इसकी मेंटेनेंस के बारे में भी सोचना चाहिए। इस पैसा लगा दिया, ये कोई एक यूथ क्लब की तरफ से ठीक है, जो बोर्ड लगा दिया वो सही है? नहीं, बोर्ड की तो बात बाद में आएगी। बट अगर इसको मेंटेन करेंगे, सरकार करेगी मेंटेन, तो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। की तरफ से जो बोर्ड जो लगाया, शुल्क जूस देना स्पोर्ट्स पड़ेगा, क्लब, पता क्या है, जूस स्पोर्ट्स क्लब के पास इसकी अभी टेकिंग है, वो के टेक करते हैं, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अगर उन्होंने किया है ना, उनको समझाने के लिए जो बैठ के समझाएंगे हम लोग, जो ऐसे विवाद में नहीं ये काम होने वाला, उसको बताएंगे कि कोई बात नहीं, जब आप भी है तो आपके साथ ये इतना जो हुजूम है, ये भी आपके साथ ही है, इसको सब मेंटेन करेंगे। अगर नहीं पहले तो सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने इतना 7 करोड़ का प्रोजेक्ट
दिया हमारे गांव को, इसको मेंटेन भी करो। ये हमारी बात नहीं है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बात है, जहां से 5 जो अब इंडिया की टीम में जो ओलंपियन हॉकी टीम है उसमें खेल रहे हैं, उसी के कारण ही इसको टर्फ यहाँ मिली गांव को। उसी को जो पहले तो सरकार का फर्ज बनता है इसको देखना। अगर नई सरकार देखेगी, जो हम जितने भी आले वाले कॉलोनी वाले हैं, जो हमारे गांव वाले हैं, सभी बैठ के इसके बारे में विचार करेंगे, इसको मेंटेन करेंगे। जब तक पहले तो सरकार का फर्ज बनता है इसको केयर टेक करे, तब ये जो विवाद है ना, ये कोई विवाद नहीं है, और वो करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿਠਾਪੁਰ ਤੋਂ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ 1996 ਚ ਕੇਪੀ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕੱਢੀ ਸੀ 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 97 ਤੱਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੇਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਆ ਯੂਥ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ, ਉਹਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰ MLA ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਇਹਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਦੋ ਗਾਰਡ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ 2 ਆਪਣੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈ ਫੀਸ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, कर रहे हैं। जो कोई बह के ਉਹਦਾ मसला हल कर लेंगे, कोई एडी गल नहीं। ठीक है। ऐसे देखते हैं कि ये बोर्ड लगा दिया गया है, तो अभी लोग जो बेशक विरोध कर रहे हैं, लग रहा है कि हल निकल पाएगा इसका? मेरे ख्याल और ये तो कोई ऐसा इनके ऊपर कोई pressure है बोर्ड लगाने का? ऐसी कोई बात नहीं, कोई किस चीज़ का हल ना निकले। हमने पहले भी इनको रिक्वेस्ट की थी और अभी मैं अपील करता हूँ, ये ऐसे जो फैसले है ऐसे फैसले ना करें, क्योंकि जो भी पब्लिक हित में फैसला है, पब्लिक की स्पेस है, पब्लिक की एंट्री जो है वो बाई पास या बाई उसके नहीं होनी चाहिए, ये तरीका गलत है। और उसको मेंटेनेंस के लिए लेना तो ये कारपोरेशन से बात कर सकते हैं, उसका एक एग्रीमेंट मैंने पहले बताया, एक एग्रीमेंट होता है, उसकी शर्तें होती हैं, उसके साथ तालमेल करके वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई अभी तक कोई नहीं है।